present in 1000 ml या 1 liter solution, या सीधे सीधे हम लोग बोल सकते हैं कि मोलैरिटी will be always equal to the number of moles of solute divided by volume of solution in liters, है कि नहीं? Number of moles of solute divided by volume of solution in liters. जितने भी moles of solute हो, अगर उनको volume in liter से divide कर दोगे तो per liter आ जाएगा. Per liter moles of solute will give you the molarity of the solution. Clear है ये? अब जैसे देखो, लीटर और मिलीलीटर हम लोग डिफाइन करते हैं ना. मिली मतलब क्या? फैक्टर ऑफ 1000. सेम वे, whenever the number of moles is divided by 1000, we get number of millimoles. Whenever the number of moles is divided by 1000, multiplied by 1000, we get number of millimoles. मोल और मिलीमोल हम लोग दोनों डिफाइन करते हैं. मोल को जब हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देते तो वो मिलीमोल बन जाता. ठीक, पहला टाइप का सवाल तो हम आपको बताए थे कि फाइंड द मोलैरिटी. 400 ml सोल्यूशन बना, फाइंड द मोलैरिटी. तो अगर 400 ml सोल्यूशन में कुछ मोल्स ऑफ सोल्यूट था तो मेरा टारगेट हमेशा ये रहेगा कि 1000 ml सोल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट होंगे, है कि नहीं? सवाल क्लियर था वो वाला? सवाल एक छोटा सा दिए थे ना. अरे मैंने एक कंडीशन बताया था ना यहाँ पे, ये वाला. चलो ठीक है, हम फिर से दोहरा देते हैं. मान लो ये वाटर था. वाटर में हम लोगों ने से 100 ग्राम ऑफ NaCl मिला दिया और फाइनली 600 ml सोल्यूशन तैयार हो गया. वाटर में हम लोग NaCl डिसॉल्व किए, एक सोल्यूशन तैयार किए. वाटर में जब 100 ग्राम NaCl डिसॉल्व किए और हम लोग 600 ml एक सोल्यूशन तैयार किए. सपोज आई सेड व्हाट इज मोलैरिटी. इसका मोलैरिटी बताओ कितना होगा मोलैरिटी. तो बिल्कुल बेसिक से चलना. ये सोल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है और फाइनली सोल्यूशन तैयार हुआ. इस 100 को डिवाइड कर देंगे 58.5 से. ये क्या बन जाएगा? मोल्स ऑफ NaCl. इतना मोल्स ऑफ NaCl 600 ml सोल्यूशन में प्रेजेंट है. व्हाट विल बी द मोलैरिटी? 600 ml सोल्यूशन इज कंटेनिंग दिस मेनी मोल, सो 1000 ml सोल्यूशन विल कंटेन हाउ मेनी मोल? जो 1000 ml सोल्यूशन में आएगा उसे हम लोग मोलैरिटी कहेंगे. बात समझ में आ रहा है? या सीधे निकाल सकते थे. कैसे? मोलैरिटी विल बी इक्वल टू कितना मोल सोल्यूट है? 100 by 58.5 डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर में होना चाहिए. तो 600 ml इज नथिंग बट 0.6. दिस इज द आंसर. पर लीटर सोल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट होंगे वो मोलैरिटी कहलाता है. क्लियर है ये चीज? ठीक है. अब बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग की. सपोज एक सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन का लेबलिंग 0.5 कैपिटल M. मोलैरिटी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से. 0.5 कैपिटल M अगर उसका लेबलिंग किया हुआ. पेपर कैसा हुआ तुम लोगों का? पेपर टेस्ट पेपर. बाकी लोग कहाँ हैं? 2 लोग आज मिसिंग हैं. शुरू से ही नहीं आए क्या? इसको हम लोग पढ़ेंगे 0.5 मोलर सोल्यूशन. 0.5 हम लिखा हुआ है, मतलब इट इज 0.5 मोलर सोल्यूशन. इसे हम लोग पढ़ेंगे. अगर एक सोल्यूशन का लेवलिंग 0.5 मोलर किया हुआ है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट? क्या आप इससे क्या समझते हो? 1 लीटर. क्या आपने 1 लीटर लिया है? नहीं. हम तो एक छोटा सा सीसी इमेजिन कर रहे हैं जिसमें लेबलिंग किया हुआ है 0.5 मोलर सोल्यूशन इट इज. तो हम लोग ऐसे सोचेंगे कि द सेम सोल्यूशन इफ इट इज टेकन 1000 ml, if the same solution is taken 1 liter, then definitely it will contain 0.5 moles of solute in it.
क्योंकि देखो क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन चेंज करने से कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं करता। अगर हम बोल रहे हैं कि वही सोल्यूशन अगर हम लोग 1 लीटर लेंगे तो उस 1 लीटर में जरूर 0.5 मोल्स ऑफ सोल्यूट होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं पहला सेंटेंस कि 1000 ml ऑफ सोल्यूशन हैज 0.5 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन इट। ये लिख सकते हैं हम लोग। The same solution, if it is taken 1 liter, then definitely it will contain 0.5 moles of solute in it. ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लो कि इस सोल्यूशन का वॉल्यूम VmL था। ये सोल्यूशन कुछ VmL सोल्यूशन था, वो बॉटल में या बीकर में VmL सोल्यूशन था। लेकिन हम लोग तो ये सेंटेंस पहला लिखे कि 0.5 मोलर से क्या समझते हो कि 1000 ml ऑफ द सोल्यूशन हैज 0.5 मोल्स ऑफ द सोल्यूट इन इट। ये 100% ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि उसकी मोलारिटी 0.5 है। ठीक है, देयरफॉर VmL, इस VmL सोल्यूशन में कितना सोल्यूट होगा? VmL सोल्यूशन विल हैव 0.5 बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई V। इतना मोल्स ऑफ सोल्यूट होगा कि नहीं होगा? क्लियर? ठीक, हम इसी को अलग से लिख दे रहे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू 0.5 बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई V। V का यूनिट क्या था? ml में, मिलीलीटर में। अगर मैं तुमसे बोलूं कि यहीं पे बताओ कि नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट कितना होगा? 0.5 बाई 1000 इंटू V तो मोल्स था, और मोल को जब हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मिलीमोल बन जाता है। ये हमेशा कटेगा। क्यों? क्योंकि तुम हमेशा 1000 से ही शुरू हो गए। 1000 आएगा डिनोमिनेटर में, और मिलीमोल के लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1000 कट गया, बचा क्या? 0.5 इंटू V। इसलिए हम एक नया फॉर्मूला आपके सामने लिख रहे जो तुम डायरेक्ट इस्तेमाल करना। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 0.5। 0.5 क्या था? molarity of the solution. And what was V? Volume of the solution in milliliter. It is always equal to molarity multiplied by volume of solution in ml. यहीं पे हम लोग थोड़ा सा और चेंज कर लें। अगर मिलीमोल्स को 1000 से डिवाइड कर दो तो मोल बन जाएगा, क्योंकि मिलीमोल को जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो मोल बन जाएगा। इधर 1000 से डिवाइड करो, इधर भी 1000 से डिवाइड करो, दोनों तरफ 1000 से डिवाइड कर दो, तो ये इक्वेशन कैसा बन जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विल बी ऑलवेज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स हो गया, क्योंकि 1000 से इधर डिवाइड करेंगे तो मिलीलीटर बाय 1000 इज लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स इज ऑलवेज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, या लिखो नंबर ऑफ मिलीमोल इज मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन मिलीलीटर। फॉर्मूला की तरह डायरेक्ट इस्तेमाल करना। क्लियर? अब देखो, डाइल्यूशन। अगर किसी सोल्यूशन को डाइल्यूट करना है तो उसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे? सॉल्वेंट। हमेशा वाटर इज नॉट अ सॉल्वेंट। जो सोल्यूशन का सॉल्वेंट होगा वो सॉल्वेंट को हम लोग ऐड करेंगे तो वो सोल्यूशन क्या हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा। मान लो तुम्हारे सामने एक सोल्यूशन रखा हुआ था जिसका वॉल्यूम था V1 ml। V1 ml ऑफ द सोल्यूशन वाज टेकन और इसकी मोलारिटी M1 मोलर थी। V1 ml ऑफ द सोल्यूशन था और उसकी मोलारिटी M1 मोलर थी। ठीक, मान लो ये एक्वस सोल्यूशन था, सॉल्वेंट इज वाटर, अंडरस्टैंडिंग के लिए V1 ml ऑफ एक्वस सोल्यूशन M1 मोलारिटी। अगर इसमें हम V2 ml ऑफ सॉल्वेंट अगर हम लोग ऐड कर दें, if V2 ml of solvent is added, then what will be the final molarity?
देन व्हाट विल बी द फाइनल मोलारिटी। अगर हम लोग V2ml उसमें सॉल्वेंट ऐड कर दे तो उसका फाइनल मोलारिटी कितना होगा। तो एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसमें डाइल्यूट कर रहे हो आप, उसमें सॉल्वेंट डाल रहे हो, सल्यूट तो चेंज नहीं होगा ना, जो सल्यूट पहले था वही सल्यूट बाद में, जो मोल्स ऑफ सल्यूट पहले था वही मोल्स ऑफ सल्यूट बाद में, या यूं बोलेंगे जितना मिली मोल्स ऑफ सल्यूट पहले था उतना ही मिली मोल्स ऑफ सल्यूट बाद में, है कि नहीं। तो वी कैन राइट इनिशियल millimoles of solute will be equal to the final millimoles of solute, because solute will not change. What was the initial millimole of solute? Molarity into volume of the solution in milliliter. इनिशियल मिलीमोल, नंबर ऑफ मिलीमोल ऑफ सोल्यूट क्या होता है? मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन मिलीलीटर। इनिशियल मिलीमोल क्या होगा? m1 इंटू V1। और फाइनल सोल्यूशन कैसा होगा? फाइनल सोल्यूशन का वॉल्यूम V1 प्लस V2 ml हो जाएगा। फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन विल बिकम V1 प्लस V2 ml। लेट द फाइनल मोलारिटी इज MF। So final molarity multiplied by final volume will give you the final millimoles, मतलब कि MF into V1 plus V2, ये दोनों बराबर हो गए, मोलारिटी फाइनल निकल गया M1 V1 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, M1 V1 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। देखो इसे फॉर्मूला की तरह इस्तेमाल नहीं करना, अंडरस्टैंडिंग समझ के कि आखिर डाइल्यूशन में क्या कांस्टेंट रहता है, मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट कांस्टेंट रहता है। मिलीमोल का फॉर्मूला आपको पता है, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशंस। जैसे मान लो कि एक कंटेनर में सॉल्यूशन लिया गया है V1 ml solution, it was M1 molar. Another container contains the V2 ml solution and it was M2 molar. मान लो शुगर वाटर सॉल्यूशन है, शुगर वाटर का ही दो अलग अलग सोल्यूशन है, V1 ml M1 मोलर का, V2 ml और M2 मोलर का, दोनों को कंप्लीटली मिला दिए एक बड़े से कंटेनर में, मिक्स कर दिए दोनों को। देन व्हाट विल बी द फाइनल मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन? व्हाट विल बी द फाइनल मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन? इसमें भी हम लोग क्या कंसेप्ट लगाएंगे? लगभग वही वाला कि यहां का सोल्यूट और यहां का सोल्यूट दोनों मिला के यहां पे सोल्यूट आ गया। सो मिलीमोल्स ऑफ द सोल्यूट फाइनली विल बी इक्वल टू द मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट 1 प्लस मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट 2। सोल्यूट को कंजर्व करना है, बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर कितने मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट थे? M1 V1। यहां पर कितने मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट थे? M2 V2। दोनों को जोड़ दिए, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन ml इज ऑलवेज मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट। M1 V1 प्लस M2 V2 इज द टोटल मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? जब दोनों को मिलाएंगे तो यहां वॉल्यूम कितना हो जाएगा? V1 प्लस V2 ml। लेट द फाइनल मोलारिटी इज MF। सो MF मल्टीप्लाइड बाई V1 प्लस V2 क्या रिप्रेजेंट करेगा? फाइनल मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट। फाइनल विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द टू इनिशियल। क्लियर है? डेफिनेटली। सो फाइनल मोलारिटी विल बी इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। ये जनरल एक्सप्रेशन। अगर हम तुमसे बोले व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज मिक्स्ड देन फाइनल मोलारिटी, when equal volume of the two solutions are mixed, then what happens? When equal volume of the solution will be mixed, तो V1 V2 सब बराबर है, V प्लस V 2V, और यहाँ V और V हो गया, तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या लिखोगे? M1/2 प्लस M2/2। जब इक्वल वॉल्यूम ऑफ द टू सोल्यूशन मिलाया जाता है तो दोनों के मोलारिटी को आधा आधा करके जोड़ दो।
व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ द टू सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड, तो दोनों का मोलारिटी इनिशियल को हाफ हाफ करके ऐड कर दीजिए। दोनों में सॉल्यूट अगर अलग अलग होगा तो दोनों का मोलारिटी हम अलग अलग बताएंगे। जैसे मान लो कि ये इसका मोलारिटी M1 है और वॉल्यूम V1 है, लेकिन इसमें सॉल्यूट था S1, ठीक। अगर ये कंटेनर में मोलारिटी M2 है, V2, इसमें मान ले सॉल्यूट था S2, कंडीशन है S1 और S2 जब मिक्स होंगे तो रिएक्शन नहीं करना चाहिए। अगर आपस में रिएक्ट कर गए तो रिएक्शन वाला डील करेंगे, हम लोग देखेंगे अभी एक रिएक्शन भी देखेंगे। मान लो दे डू नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर, ओके, मिलाने के बाद टोटल वॉल्यूम क्या हो गया, V1 प्लस V2 ml हो गया। ये एक तरह का डाइल्यूशन का ही केस हुआ, क्योंकि दोनों का अलग अलग मोलारिटी बताएंगे ना, इकट्ठे मोलारिटी थोड़ी बताएंगे। अगर हमसे बोला गया कि फाइनल मोलारिटी विथ रेस्पेक्ट टू S1 कितना, फाइनल मोलारिटी विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्यूट 1 कितना, यहां पर कितने मिलीमोल्स थे इसके, M1 V1, यहां पर कितने मिलीमोल हो जाएंगे, मोलारिटी फाइनल ये है, तो मोलारिटी इनटू फाइनल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू M1 V1। सो मोलारिटी फाइनल विथ रेस्पेक्ट टू S1 विल बी M1 V1 अपॉन V1 प्लस, ये एक तरह का डाइल्यूशन हुआ, आपने डाइल्यूट किया S1 को या S2 को, दोनों को मिक्स करके, तो अलग अलग सॉल्यूट के हिसाब से अलग अलग मोलारिटी बताई जाएगी। क्लियर है? चलो छोटा छोटा सवाल देखते हैं। मान लो ये एक सॉल्यूशन है, मान लो ये एक एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, say its molarity is 0.2 m, molarity दिया है। density of solution 1.5 ग्राम पर ml दिया है। कैलकुलेट पहला परसेंट बाई मास, दूसरा W/V परसेंट स्ट्रेंथ, तीसरा मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4, तो कैसे स्टार्ट करेंगे सवाल को सॉल्व करना, ये दोनों के हेल्प से पहले व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोलारिटी। इफ आई टेक द सेम सोल्यूशन 1 लीटर, ले सकते हैं हम, 1 लीटर लेके सवाल कर दें या 1 ड्रॉप लेके सवाल कर दें, मेरा आंसर गलत नहीं आएगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। लेट अस कंसिडर 1 लीटर 1000 ml solution. So if I take the same solution 1000 ml, definitely it will contain 0.2 moles of H2SO4, 0.2 moles of H2SO4, and 0.2 moles of H2SO4 कितना होता है, 0.2 into 98, 0.2 into 98 ग्राम, moles multiplied by molecular weight, कितना आ रहा है, 1.96 की 19.6, अल्टीमेट आदमी है। 19.6 ग्राम, ठीक। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1.5 ग्राम पर ml। डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन, देन व्हाट विल बी द मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, दैट इज 1500। मास ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया, मास ऑफ सॉल्यूट पता चल गया, तो इसमें मास ऑफ सॉल्वेंट कितना, मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर हाउ मच, 1500 माइनस ऑफ 19.6। समझ में आया कैसे एनालिसिस कर रहे।
शुरुआत कहां से की है? मोलारिटी का अंडरस्टैंडिंग से। अगर हम 1 लीटर सोल्यूशन अगर लेते हैं तो उसमें 0.5 मोल्स 0.2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा ही होगा। वहां से हम शुरू किए, कितना मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूशन पता किए, मास ऑफ सॉल्वेंट पता किए। अब जो पूछ रहा है वो बता देंगे। परसेंट बाई मास, परसेंट बाई मास क्या होता है? परसेंट बाई मास, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट इज 19.6, मास ऑफ सॉल्यूशन इज 1500 इनटू 100, निकल गया परसेंट बाई मास। दूसरा W बाई V, परसेंट स्ट्रेंथ, W बाई V, वेट मास बाई वॉल्यूम परसेंट स्ट्रेंथ, क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट कितना? 19.6। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना? 1000 ml, 1000 ml मल्टीप्लाइड बाई 100, सो अल्टीमेटली इट विल बिकम 1.96 आंसर। तीसरा सवाल हम पूछे मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4। तो मोल्स ऑफ H2SO4 विच वॉज 0.2 divided by 0.2 plus moles of solute upon moles of solute plus moles of solvent। वाटर कितना है? इतना। इसको डिवाइड कर देंगे 18 से। समझ में आ रहा है? हम सीधे यहां लिख दे रहे हैं 1500 माइनस ऑफ 19.6 डिवाइडेड बाई 18, ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्व करके ये आंसर निकाल दो। ओके, उल्टा उल्टा चलते हैं। लेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 इज गिवन 0.05, डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज गिवन 1.2 ग्राम पर ml। इट इज एन aqueous solution of H2SO4। what will be the molarity? सब तरफ से सीखो। मोल फ्रैक्शन x इज ऑलवेज अ मोल फ्रैक्शन। H2SO4 का एक्वस सोल्यूशन है जिसमें H2SO4 का मोल फ्रैक्शन 0.05 है। सोल्यूशन का डेंसिटी दे दिए, मोलारिटी बताओ क्या आएगा? अबे हम चेंज कर दिए। ओ सर, ऐसा थोड़ी कि सर नीचे यहां से लिखना शुरू कर देंगे तो यहां पहुंच जाएंगे, ऐसा थोड़ी है। अंडरस्टैंडिंग। कहां से शुरू होंगे? यही तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। हाउ टू स्टार्ट? क्या? क्यों लेंगे? क्यों? ये दिया हुआ तब यहां से शुरू होंगे ना। जो डेटा दिया गया उसके हिसाब से शुरू हो जाओ ना। मोल फ्रैक्शन 0.05, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट? पिछले क्लास में तो पढ़ाए थे। 100 मोल सोल्यूशन अगर हम लेते हैं टोटल तो उसमें 5 मोल H2SO4 होगा। 5 moles of H2SO4 will be present in a total 100। तभी इसका मोल फ्रैक्शन आया 0.05, 5/100। तो अगर 5 मोल H2SO4 है तो 95 मोल इसमें वाटर होगा। क्लियर? अब हम यहीं पे इसी का निकाल देंगे मोलारिटी। हो गया आंसर। यहां पर आप बताइए कि इसका मोल फ्रैक्शन कितना आएगा? 0.05 आएगा। तो सेम सोल्यूशन है ना ये, इसी में निकाल दो मोलारिटी तो आंसर हो गया। कैसे निकालेंगे मोलारिटी? हमें इस सोल्यूशन में मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता है, सिर्फ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालो लीटर में, और मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर इज मोलारिटी। तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे मास की आवश्यकता पड़ेगी। देख,
mass of solution is mass of solute plus mass of solvent. solute का mass 5 into 98, solvent का mass 95 into 18. मास आ गया. Density is mass by volume, so volume will be mass upon density. मास निकल चुका है. 5 into 98 plus 95 into 18 divided by density. Density is given 1.2 gram per ml. ये आ गया मिलीलीटर में. मिलीलीटर को डिवाइड कर दे 1000 से, ये बन गया लीटर में. समझ आया? व्हाट इज मोलारिटी? कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट था? 5 डिवाइडेड बाय दिस V वैल्यू, तो पर लीटर निकल गया. पर लीटर सॉल्यूट, मोलारिटी आंसर. अब देखो, पहले जो हम लोग स्टोइकोमेट्री का प्रॉब्लम जो करते थे उसमें सीधे मास या मोल दिया होता था और मास या मोल पूछा गया होता था कि कितना बनेगा कितना नहीं बनेगा. हो सकता है कि अब आपके सामने जो डेटा दिया जाए वो मोलारिटी और वॉल्यूम में दिया जाए कि एक बीकर में HCl है, एक बीकर में AgNO3 है, इसका मोलारिटी वॉल्यूम पता है, इसका मोलारिटी वॉल्यूम पता है, बोथ ऑफ देम वर मिक्स्ड, AgCl was formed. फिर उसके बाद आपसे सवाल जवाब किया जा सकता है. बात समझ में आ रहा? मोलारिटी और वॉल्यूम दे दिया मतलब इनडायरेक्टली आपको मिलीमोल दे दिया. बात तो वही है ना. पहले हमको मोल पता चलता था, अब इस केस में हमको मिलीमोल पता चल जाएगा. हम सवाल को मिलीमोल में कर लेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल, सपोज आई से कि 100 ml ऑफ 0.1 मोलर Na2SO4 was mixed with 400 ml of 0.2 molar BaCl2 solution. ऐसे देगा 100 ml of 0.1 molar Na2SO4 was mixed with 400 ml of 0.2 molar BaCl2 solution. Calculate the molarity of all the ions left and find the mass of BaSO4 precipitate. सबसे पहले ये समझो कि Na2SO4 और BaCl2 को जैसे ही मिक्स करेंगे तो उन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा. रिएक्शन लिखो. पहले सवाल लिखो, उसके नीचे रिएक्शन लिखिए. इसका रिएक्शन क्या लिखोगे? Na2SO4 plus BaCl2 gives NaCl plus BaSO4 का प्रेसिपिटेट. बैलेंस करो, यहां आएगा 2 NaCl. द रिएक्शन इज बैलेंस्ड. जो काम हम लोग पहले मोल में करते थे अब उसको हम लोग मिली मोल में करेंगे. ऑब्वियस सी बात है कि जब 100 ml को हम 400 ml में मिलाएंगे तो टोटल वॉल्यूम विल बिकम 500 ml. 100 ml को अगर हम लोग 400 ml सोल्यूशन से मिला दिए तो टोटल वॉल्यूम विल बिकम 500 ml. तो फाइनल थिंग विल बी प्रेजेंट इन 500 ml. ये बात तो समझ में आ रहा है? ठीक है. अगर हम तुमसे बोले Na2SO4 के कितने मिलीमोल्स लिए गए, मिलीमोल्स कितने लिए गए? मोलारिटी इंटू वॉल्यूम 0.1 into 100. वी हैव टेकन 10 मिलीमोल्स ऑफ Na2SO4. BaCl2 के कितने मिलीमोल्स लिए गए? 400 into 0.2. 400 into 0.2 that is 80 millimoles of BaCl2 was taken. मोल में काम करो या मिलीमोल में काम करो, बात तो बराबर ही है. वो रेशियो तो फॉलो होगा ही होगा. नाउ टेल मी विच विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट. लिमिटिंग रिएजेंट ऐसा थोड़ी है कि पूरा रिएक्शन हो जाएगा. 1:1 है ना. तो 10 millimoles of Na2SO4 will react with 10 millimoles of BaCl2. लिमिटिंग रिएजेंट कौन? Na2SO4. 10 मिलीमोल बिल्कुल जीरो हो गया. यहां 10 के साथ रिएक्ट किया तो इसका 70 मिलीमोल्स बच गया.
एक 2 देता है तो 10 कितना देगा? 20 मिलीमोल NaCl बना, और साथ में ये भी कितना मिलीमोल बना है? 10 मिलीमोल BaSO4 बना। ये जो लिखा है ये समझ में आया सबको? फाइनली बीकर में क्या है? फाइनली बीकर में 70 मिलीमोल BaCl2 है, 20 मिलीमोल्स NaCl है, और 10 मिलीमोल BaSO4 का प्रेसिपिटेट सेटल्ड है। क्या ये प्रेसिपिटेट होमोजेनियस सिस्टम का पार्ट होगा? नहीं, तो इसको हम लोग मोल फ्रैक्शन में काउंट, खैर मोल फ्रैक्शन यहां पूछा भी नहीं गया है। फाइंड द मास ऑफ BaSO4। ओके, मिलीमोल्स ऑफ BaSO4 इज इक्वल टू 10, सो मोल्स ऑफ BaSO4 विल बी 10/1000। मिलीमोल को मोल में चेंज किए, 1000 से डिवाइड करेंगे तभी तो मोल मिलेगा। ये कितना हो गया? 0.01। Therefore, mass of BaSO4 obtained will be 0.01 multiplied by molecular weight of BaSO4. Answer? पता नहीं, तरीका समझ में आ रहा? बेरियम का 237 होता है? पहले मास को देख ले, ये मास कैसे निकाले समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है, अब ध्यान दो। एनी आयनिक कंपाउंड ऑलवेज रिमेन 100% dissociated. Any ionic compound always remains 100% dissociated in solution. जैसे अगर मान लो NaCl है तो NaCl कभी भी NaCl यूनिट के फॉर्म में नहीं रहता, ये सोल्यूशन में कैसे ब्रेक कर जाएगा? Na+ और Cl- में। सिमिलरली BaCl2 जो है वो ब्रेक कर जाएगा Ba2+ + 2Cl। समझ में आ रहा है? इन जनरल अगर कोई AXBY है और अगर ये आयनिक है तो ये कैसे ब्रेक करेगा? X of A Y पॉजिटिव प्लस Y of B X माइनस। क्लियर है? कोई भी आयनिक कंपाउंड हमेशा 100% सोल्यूशन में डिसोसिएटेड रहता है इनटू कटायन एंड अनायन। इसलिए आयंस का पूछ रहा है, मोलारिटी ऑफ द आयंस लेफ्ट। ओके, हमें पता है कि BaCl2 का कितना मिलीमोल मिला है? 70, NaCl का 20, है कि नहीं? लेकिन ये तो आयनिक नहीं है, ये तो प्रेसिपिटेट है। दैट मीन्स दिस टू विल गिव मी द आयंस, है कि नहीं? अब देख, BaCl2 के कितने मिलीमोल्स थे? 70। जब ये 100% ब्रेक कर गया तो ये मिलेगा 70 और ये मिलेगा 140। 1 mole gives 1 mole and 2 mole, या 1 millimole will give 1 millimole and 2 millimole. So 70 millimole will give 70 millimole of Ba2+ and 140 millimole of Cl-। इस फॉर्म में तो वो है ही नहीं, वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, उसको ब्रेक करेंगे। समझ में आया? वैसे ही NaCl का कितना मिलीमोल था? 20। ये 20 जो है वो 100% अगर ब्रेक कर गया तो 20 मिलीमोल Na+ मिलेगा और 20 मिलीमोल आपको क्या मिलेगा? Cl-। तो आयंस के मिलीमोल तो पता चल गए ना, आयंस के मिलीमोल पता चल गए, तो मिलीमोल को फिर मोलारिटी में कैसे कन्वर्ट करते? मिलीमोल इज मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, सो मोलारिटी विल बी इक्वल टू मिलीमोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। करो, जैसे हम यहां पे बोले मोलारिटी ऑफ Na+ विल बी इक्वल टू, ये याद रखना, नंबर ऑफ मिलीमोल्स इज ऑलवेज इक्वल टू मोलारिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन ml। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल
इक्वल टू मोलारिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। हम लोग मिलीमोल में काम कर रहे थे, ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर, मुझे ये निकालना है, तो V ऑफ ml से डिवाइड करेंगे। Na प्लस का कितने मिलीमोल्स थे, देखो वहां पर 20 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 500, फाइनल वॉल्यूम। ये हो गया मोलारिटी ऑफ Na प्लस। सिमिलरली व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ Cl माइनस इन द सॉल्यूशन लेफ्ट, तो टोटल मिलीमोल इज 140 प्लस 20 दैट इज 160। Total millimole of Cl minus is 160 divided by 500. Similarly, molarity of Ba2 plus will be equal to 70 divided by 500. यही फाइनल आंसर। बिल्कुल हर स्टेप को समझ के कॉपी करो, जहां डाउट है मेरे से पूछो। हाँ, BaSO4 के 10 कैसे आए? यहां पर ये दोनों शुरू में लिए गए थे, ये लिमिटिंग रिएजेंट था। लिमिटिंग रिएजेंट मतलब ये पूरा रिएक्ट किया, 10 मिलीमोल पूरा रिएक्ट किया। 1 मोल ऑलवेज गिव 1 मोल, देयरफॉर 10 विल ऑलवेज गिव 10 मिलीमोल। हाँ, उसे कहां काउंट कर रहे हैं? नहीं, ऐसा थोड़ी कि 500 ml में सब कुछ है। 500 ml तो लिक्विड सोल्यूशन फॉर्म में। तुम ऐसे सोचो कि 500 ml वाटर में अगर एक पत्थर का टुकड़ा डाल देंगे तो क्या वॉल्यूम चेंज कर जाएगा लिक्विड का? सल्यूट आपस में रिएक्ट कर रहा है, सॉल्वेंट तो वाटर ही है। And we always neglect the volume change. सीधे volume is added. तो कोई भी आयनिक सॉल्ट ऐसे ब्रेक कर लेना, जैसे ये मैंने जो जनरल लिखा हुआ है AXBY, x ऑफ a y प्लस y ऑफ b x माइनस। समझ में आ रहा? जनरल ब्रेक करने का तरीका 100% ब्रेक कर लेना। जैसे मान लो H2SO4 है, H2SO4 ब्रेक्स एज 2H प्लस प्लस ऑफ SO4 2 माइनस, है कि नहीं? मान लो हम यहां लिखे 3 मोलर H2SO4, तो बता इनकी मोलारिटी कितना? हम 3 मोलर H2SO4 बनाए, तो बाकियों आयन की मोलारिटी कितना? अगर वो 100% ब्रेक कर गया, इसका मतलब हो गया 3 मोल्स पर लीटर। तो पर लीटर को फिक्स रखो, इनडायरेक्टली ये 3 मोल था, 3 मोल जो है वो 6 मोल देगा, और यहां 3 मोल देगा, और पर लीटर तो पर लीटर ही है, ये 6 मोलर और ये 3 मोलर। तो मोलारिटी को सीधे ब्रेक कर लेना है अकॉर्डिंग टू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। 3 molar NaCl will give 3 molar Na plus and 3 molar Cl minus. 3 molar BaCl2 will give 3 molar Ba2 plus but 6 molar Cl minus. अगला कॉन्सेंट्रेशन टर्म लिखो, दैट इज मोलालिटी, जिसे हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। दोनों का साउंड जो है बिल्कुल सेम लगता है, मोलारिटी मोलालिटी, लेकिन बहुत अंतर है दोनों में। मोलालिटी इज अ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म। एक लाइन का इसका डेफिनेशन, इट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट
इन या बोलो विथ 1000 ग्राम 1 kg सॉल्वेंट। पहले हम लोग निकाल रहे थे पर लीटर सोल्यूशन हाउ मेनी मोल, दैट वाज मोलारिटी। अब निकालेंगे पर केजी सॉल्वेंट हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोल्यूट इज देयर। Molality is the total number of moles of the solvent, total number of the moles of the solvent present in या with 1000 ग्राम सॉल्वेंट या 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज मोलालिटी। क्लियर? पहला टाइप का सवाल, जैसे मान लो हम तुमसे बोले कि 500 ग्राम वाटर, 500 ग्राम वाटर में सपोज 50 ग्राम से यूरिया, 50 ग्राम यूरिया मिला दिए 500 ग्राम वाटर में, व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन? ग्राम वाटर में हम लोग 50 ग्राम यूरिया मिला दिए, व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन? यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट 60, NH2CO NH2, तो कितना मोल मिला है? 50 डिवाइड बाई 60 मोल्स ऑफ यूरिया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा टारगेट अब क्या है? 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितना मोल्स ऑफ सोल्यूट होगा वो निकालना। समझ में आ रहा है? हम लोग बोलेंगे कि ओके 500 ग्राम सॉल्वेंट के साथ 5/6 मोल्स ऑफ सोल्यूट है, देयरफॉर 1000 ग्राम सॉल्वेंट के साथ कितने मोल्स होंगे? 5/6 डिवाइड बाई 500 इंटू 1000, दैट इज 5/3। सो मोलालिटी इज 5/3। या डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करो, मोलालिटी विल बी ऑलवेज इक्वल टू टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। यहां जैसे मेरे को पता चल गया था कि भाई मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है? 5/6 है, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम कितना है? 0.5 kg। तो 5/6 डिवाइडेड बाय 0.5 इज द आंसर। समझ में आ रहा है? मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मान लो एक सोल्यूशन है जिसपे लेबलिंग किया हुआ है 0.5 स्मॉल m, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? 0.5 मोलल, 0.5 मोलल सोल्यूशन इट इज। What we understand by this data? या पहला लाइन हम लोग क्या लिखेंगे? तो हम लोग ऐसे सोचेंगे, सोचने का तरीका कि अगर हम 1000 ग्राम सॉल्वेंट ले लें, इसी सोल्यूशन का जो भी सॉल्वेंट होगा, अगर हम 1 kg सॉल्वेंट ले लें और उसमें 0.5 मोल्स ऑफ सोल्यूट को अगर हम डिसॉल्व कर दें, तो जो सोल्यूशन तैयार होगा वो सोल्यूशन और ये सोल्यूशन बिल्कुल आइडेंटिकल है। ये होगा सोचने का तरीका कि अगर हम 1 kg सॉल्वेंट ले लें और उसमें 0.5 मोल्स ऑफ सोल्यूट को डिसॉल्व कर दें, तो जो सोल्यूशन मिलेगा ये सोल्यूशन और ये सोल्यूशन क्या होगा? आइडेंटिकल। ओके, देयरफॉर वी कैन राइट 1000 ग्राम या 1 kg सॉल्वेंट हैज 0.5 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन इट। क्लियर? चलो छोटा छोटा सवाल, मान लो एक सोल्यूशन है, इट इज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ H2SO4, इसका मोलालिटी दिया है m इज 0.2, मोलालिटी दिया हुआ है 0.2।
परसेंट बाई मास कितना, सेकंड मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 कितना, उल्टा भी करेंगे। मान लो एक सोल्यूशन है, सेम एक्वस सोल्यूशन ऑफ H2SO4, इसमें मोल फ्रैक्शन इज 0.05, H2SO4 का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो बताओ कि मोलालिटी कितना। एक सवाल और, मान लो एक सोल्यूशन लेबल्ड है 10% बाई मास, ये भी एक्वस सोल्यूशन ऑफ H2SO4 है मान लो, तो बताओ मोलालिटी कितना। सब इंटर कन्वर्ट, जो डेटा दिया गया है उसके हिसाब से आप पहला स्टेटमेंट लिखोगे। जो डेटा दिया है उससे आप क्या समझते हो, जैसे मोलालिटी दिया है 0.2, तो मोलालिटी जब दिया तो तुमको कैसे सोचने के लिए बताए, कैसे सोचने के लिए बताए कि अगर हम लोग 1 kg सॉल्वेंट अगर लेंगे और उसमें 0.2 मोल्स ऑफ H2SO4 दैट इज सल्यूट, सॉल्वेंट यहां पे वाटर एक्वस है, तो जो सोल्यूशन बनेगा वो सोल्यूशन और ये सोल्यूशन आइडेंटिकल है, ठीक है, तो हम लोग यहीं पे एनालिसिस कर लेंगे। परसेंट बाई मास, व्हाट इज परसेंट बाई मास, इट इज मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट कितना आएगा 19.6, क्योंकि 0.2 इंटू 98 19.6 डिवाइड बाई मास ऑफ सोल्यूशन, तो मास ऑफ सोल्यूशन इज मास ऑफ सल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, दोनों का मास जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1019.6 ग्राम में 1000 ग्राम plus 19.6 gram is the mass of solution multiplied by 100. Answer. What is the mole fraction of H2SO4? Moles of H2SO4 upon moles of H2SO4 plus moles of water. Answer. ये दोनों समझ में आया? ये पहला सवाल क्लियर है? डाउट है तो बोलो। किसका? नहीं, ये तो सॉल्वेंट है ना बेटा, सॉल्यूशन थोड़ी है। मोलालिटी का क्या डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट विथ 1 kg सॉल्वेंट, ये सोल्यूशन का मास नहीं है। तो अगर हम 1 kg सॉल्वेंट लें और उसमें 0.2 मोल सल्यूट मिला दें तो जो सोल्यूशन बनेगा वो सोल्यूशन आइडेंटिकल है गिवन का। अब हम यहां पे कर दिए सवाल को सॉल्व। ये 1000 ग्राम वाटर है, 1000 प्लस 19.6 होगा मास ऑफ सोल्यूशन। हाँ नहीं, वो सोल्यूशन नहीं है, सॉल्वेंट है। मोल फ्रैक्शन दिया है तो मोलालिटी कैसे निकालेंगे? अगेन सेम वे, मोल फ्रैक्शन से क्या समझते हो भाई? अगर हम 100 मोल टोटल लिए उसमें 5 मोल H2SO4 होगा एंड डेफिनेटली 95 मोल्स क्या होगा? वाटर होगा। ये सोल्यूशन आइडेंटिकल है। नाउ टेल मी द मोलालिटी। So molality is moles of solute divided by mass of solvent in kilogram. तो moles of solute is 5, mass of solvent in kilogram कितना? 95 into 18 तो ग्राम हो गया, डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे तो वो केजी बनेगा। तो हम लोग इसे किससे डिवाइड कर देंगे? 95 इंटू 18 अपॉन 1000। आंसर
समझ में आ रहा है? परसेंट बाई मास दिया है तो मोलालिटी कैसे निकालेंगे? परसेंट बाई मास से क्या समझते हो? 10% बाई मास से क्या समझते? इफ आई टेक 100 ग्राम सोल्यूशन, अगर हम 100 ग्राम सोल्यूशन लेंगे तो उसमें 10 ग्राम H2SO4 मौजूद होगा, और अगर 10 ग्राम H2SO4 मौजूद होगा तो साथ में 90 ग्राम सॉल्वेंट वाटर मौजूद होगा। मोलालिटी के लिए मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना जरूरी है हर जगह, क्योंकि मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम मोलालिटी देगा। क्लियर? मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना? 10/98। मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम कितना? 90/1000 kg। मोलालिटी कितना? 10/98 डिवाइडेड बाई 90 अपॉन आंसर। ओके, मोलारिटी से मोलालिटी कैलकुलेट करना। मान लो एक सॉल्यूशन है जिसका मोलारिटी m है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट सपोज इट इज A, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे दिए रो ग्राम पर ml, देन फाइंड मोलालिटी। अगर किसी सॉल्यूशन का मोलारिटी दिया है तो मोलालिटी कैसे निकालेंगे? तो व्हाट इज मोलारिटी? सबसे पहले मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर सोल्यूशन, एंड व्हाट इज मोलालिटी? मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी सॉल्वेंट। तो ये दो डेफिनेशन क्लियर रखना दिमाग में और तब प्रोसीड करना। नाउ मोलारिटी इज गिवन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट? हर में अंडरस्टैंडिंग क्या है? मोल ऑफ सोल्यूट, मोलारिटी दिया है कैपिटल M, क्या समझते हैं? सोल्यूशन, यही मैं पूछ रहा हूं। तू m मोल किए जा रखा है। हाँ, सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन या 1000 ml सोल्यूशन। स्टार्ट करो, सॉल्व करो। सबसे पहले तो ये गोला बनाओ। देखना हर सवाल में हम गोला बना रहे हैं, और कितना इमेजिन करना है सोल्यूशन वो लिखो। कितना सोल्यूशन इमेजिन करें यहां पे? 1 लीटर 1000 ml सोल्यूशन निकाले, सेम सोल्यूशन, तो इसमें कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट होंगे? कैपिटल M मोल्स ऑफ सोल्यूट होंगे। अब एनालिसिस करो। अब इसी सोल्यूशन का मोलालिटी निकालने का कोशिश करो। मोलालिटी के लिए मास ऑफ सॉल्वेंट का होना जरूरी है। कोशिश करो मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने का। अकबकाओ नहीं तुम, 1000 वॉल्यूम है। करो यार, करो तो सी पेन पेपर, पेन तो चला तू। मास ऑफ सोल्यूट क्यों बताना है? हमको तो मोलालिटी बताना है। मोलालिटी बता कितना। मास ऑफ सोल्यूशन निकालो, मास ऑफ सोल्यूट निकालो, सब्ट्रैक्ट कर दो, मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। 1000 रो इंटू MA। थोड़ा ठंडा दिमाग करके बात कर। 1000 रो माइनस MA इंटू नहीं, तू बड़ ठीक रहा, तुझे बोल रहा है, सही बोल रहा है।
सॉल्यूट का मास कितना, मोल मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट MA ग्राम। सॉल्यूशन का मास कितना, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। सॉल्यूशन का ही डेंसिटी दिया, ये ग्राम, 1000 रो, 1000 ml solution, density of solution, mass of solution, mass of solute, therefore mass of solvent कितना, तो solution का मास में से solute का मास को घटा दो, इतना ग्राम हो गया mass of solvent। तो अब देखो मोलालिटी कितना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना था, m डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 रो माइनस MA, ये तो ग्राम में था बेटा, डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो ये किलोग्राम बनेगा। समझ में आ रहा है ना? Therefore, molality will be equal to 1000 m upon 1000 rho minus of MA. Clear? कैसे कन्वर्ट करना है समझ में आ रहा? अब मोलालिटी से मोलारिटी, मान लो एक सवाल है, अब इसकी मोलालिटी m में सब कुछ वही दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट A, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन रो ग्राम पर ml, देन व्हाट विल बी द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो तुम्हारा क्विक आंसर क्या होना चाहिए कि सर इक्वेशन तैयार है, कैपिटल M निकाल लो यहीं से, लेकिन हम वो नहीं चाह रहे। एनालिसिस व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोलालिटी, पहले लिखो। ऐसे बना गोला एक सर्कल, उस सर्कल में क्या क्या इमेजिन करेंगे लिखना है। Exercise 1, Objective JEE Main. Exercise 1. Exercise 1. Exercise 1, 14, 16 छोड़कर 14, 16, 17 छोड़कर एक्सरसाइज 1, 14, 16, 17 ओलियम और डुमा जेल्डाल मेथड, ये सब हम लोग अगले क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, है ना। 14, 16, 17 छोड़कर कीजिए, कंप्लीट कर लेना पूरा। हाँ बिल्कुल, इसलिए तो बोले। टेल में क्या इमेजिन करें पहले यहां, m moles of solute in 1000 gram what solution, 1000 gram solvent, यही लिखेंगे ना। 1 kg सॉल्वेंट के साथ m मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, ये सोल्यूशन और ये सोल्यूशन आइडेंटिकल है, यहीं पे एनालिसिस करो। मोलारिटी के लिए हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है कि नहीं।
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए मेरे को चाहिए मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन अगर पता चल गया, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना? सॉल्यूशन मास Ma प्लस 1000 M इंटू A, सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास इज द सॉल्यूशन का मास। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम होगा मास अपॉन डेंसिटी। Ma प्लस 1000 डिवाइडेड बाई रो। कौन सा यूनिट आया? मिलीलीटर। तो फिर इंटू 1000 का है रे, मिलीलीटर को 1000 से गुना करेंगे तो क्या बनता? लीटर। अल्टीमेट आदमी अपॉन, तो ठीक है, डायरेक्टली मोलैरिटी विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। Ma प्लस 1000 बाई रो, ये तो ml था, डिवाइडेड बाई 1000, तो ये बन गया लीटर। यही आंसर है। दैट मीन्स m विल बी इक्वल टू 1000 इंटू m रो अपॉन Ma प्लस 1000। क्लियर है? Last concentration term, which is called ppm, parts per million। बस इसका फॉर्मूला याद रखना, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। अगर इंटू 100 कर देंगे ना तो परसेंट बाई मास बन जाएगा, लेकिन इंटू 10 की पावर 6 कर दोगे तो वो ppm बन जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 6 इज कॉल्ड ppm। ओके, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सम स्पेशल कॉन्सेंट्रेशन टर्म।